हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वरलता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्री प्रथम खंड के लिए जो है उसके टॉपिक शुंग वंश के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व में हमने मौर्य वंश से संबंधित सारी बातों का अध्ययन किया और अब आगे मौर्य वंश से आगे जो मगध में एक नया वंश स्थापित हुआ, शुंग वंश, उसके बारे में चर्चा करेंगे। शुंग वंश जो है वो लगभग 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक रहा था और मौर्य साम्राज्य के पतन के उपरांत इस वंश की स्थापना हुई। शुंग वंश के जो संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, वो ब्राह्मण थे। इस तरह से हम इसको ब्राह्मण साम्राज्य भी कह सकते हैं। शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में, लगभग 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया और पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ की हत्या कर दी। जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ था, उसका ये सेनापति था पुष्यमित्र शुंग और इसने जो बृहदर्थ की हत्या की, उसके पीछे एक विशेष कारण था। बृहदर्थ जो था मौर्य वंश का अंतिम शासक, बेहद ही कमज़ोर शासक था और मौर्य वंश जितना हमने देखा है कि कितनी प्रसिद्धि उसने पाई। चंद्रगुप्त मौर्य जो है चाणक्य की सहायता से इस वंश का संस्थापक रहा था। उसके बाद बिंदुसार और फिर अशोक के समय में ये अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, लेकिन बृहदर्थ तक आते आते हम देखते हैं कि इसकी नींव बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी और बस एक जर्जर सा साम्राज्य बनकर रह गया था। उस समय स्थिति ऐसी थी कि यूनानियों ने जो है वो भारत पर आक्रमण कर दिया था और मगध तक उसका खतरा मंडरा रहा था। मगध पर भी यूनानियों का आक्रमण हो सकता था। पुष्यमित्र शुंग जो कि एक योग्य सेनापति था, वो बार बार बृहदर्थ को जो है सचेत कर रहा था, लेकिन बृहदर्थ जो है कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था कि परिस्थितियां किस तरह से बिगड़ रही है। और अंततः पुष्यमित्र शुंग जो है उस कमज़ोर शासक बृहदर्थ की हत्या करके खुद जो है वो गद्दी पे बैठ जाता है। शुंग वंश के बारे में जानकारी जो है वो पुराणों से, बाण के हर्षचरित, पतंजलि के महाभाष्य, कालिदास के मालविकाग्निमित्र, दिव्यादान एवं तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के द्वारा मिलती है। यूनानी सेनाएं, हमने कहा, जो पाटलिपुत्र तक पहुंच गई थी और जिसकी रक्षा करने में असमर्थ था, इसका जिक्र लगभग हर एक ग्रंथ में मिलता है। तो पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग अपने करीब 36 वर्ष के शासन में यवनों से 2 बार लड़ा। गार्गी संहिता में जो वर्णित है, इस युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है और कहा गया है कि यह युद्ध जो है वो अत्यंत ही भीषण था। कालिदास द्वारा जो रचित मालविकाग्निमित्र है, उसमें भी जो है सो यवन के युद्ध का वर्णन किया गया है, यवन और शुंग संघर्ष का, जिसमें द्वितीय यवन शुंग संघर्ष जो संभवतः पुष्यमित्र के पौत्र वसुमित्र ने और शुंग सेना का प्रतिनिधित्व करते हुए लड़ा था, उस युद्ध के बारे में उसमें चर्चा की गई है। वसुमित्र जो है वो सिंधु नदी के तट पर यूनानी सेनापति मिनांडर को उसने परास्त किया था। मालविकाग्निमित्र में ही जो है सो विदर्भ के साथ युद्ध का भी जिक्र मिलता है। यह युद्ध पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र एवं विदर्भ के गवर्नर यज्ञसेन के मध्य में हुआ था, जिसमें यज्ञसेन की पराजय हुई थी। यज्ञसेन जो था वो बृहदर्थ के सचिव का साला था और चूँकि पुष्यमित्र ने बृहदर्थ की हत्या की थी, इसीलिए वो रुष्ट था और दोनों के बीच, शुंगों के बीच और यज्ञसेन के बीच जो है ये युद्ध होता है। वो यज्ञसेन को शुंगों का स्वाभाविक शत्रु बताया गया है। इस युद्ध में शुंग सेना का सेनापति वीरसेन को नियुक्त किया गया था और बाद में विदर्भ जीतने के बाद अग्निमित्र और वीरसेन के बीच जो है विदर्भ का आपस में बंटवारा हो जाता है, जिसमें बरद नदी को दोनों राज्यों की सीमा बताई जाती है। विंसेंट स्मिथ ने जो है सो 161 ईसा पूर्व में कलिंग नरेश खारवेल और पुष्यमित्र शुंग के बीच में युद्ध का वर्णन किया है और उनका कहना है कि पुष्यमित्र शुंग पराजित हुआ था, लेकिन यह तर्क जो है वो इतिहासकारों के द्वारा मान्य नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं कि शुंग नरेश पुष्यमित्र शुंग जो मौर्यों का सेनापति था, उसने
अपने देश की रक्षा के लिए, अपने साम्राज्य मगध साम्राज्य की रक्षा के लिए जो है सो अपना निर्णय लिया और मौर्य वंश का अंत कर अपने आप को उस गद्दी पर प्रतिस्थापित किया और यवनों के साथ युद्ध लड़े, जिसमें 2 यवन युद्ध जो है लड़े गए और उसमें उसने जीत हासिल की। इसके अलावा यज्ञसेन के साथ युद्ध किया और उसमें भी जीत हासिल की और अपने साम्राज्य को उसने सुरक्षा प्रदान किया और मगध साम्राज्य जिस समृद्धि और शानो शौकत के लिए जाना जाता था, उस क्रम को उसने आगे बढ़ाया। तो आज के लिए इतना ही। अब आगे के क्लास में हम इस पर और विशेष चर्चा करेंगे। धन्यवाद।